आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी पंजाब की, जहां भगवंत मान के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। किसानों के प्रोटेस्ट में नया ट्विस्ट आ गया है। अब पूरा विरोध पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और सीएम भगवंत मान के खिलाफ शिफ्ट हो गया है। आज पूरे पंजाब में किसान सीएम मान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसानों का गुस्सा केंद्र सरकार की बजाय मान सरकार की तरफ शिफ्ट क्यों हो गया? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से किसान क्यों नाराज हैं और क्यों उनका पुतला फूंका जा रहा है? अचानक से ये टर्न इस पूरे आंदोलन में आया है। अभी तक किसान केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ करते थे, लेकिन अब ये आंदोलन पूरी तरीके से मान सरकार की तरफ मुड़ चुका है। किसान वर्सेस मान से जुड़ी एक एक अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। किसानों का चंडीगढ़ कूच शुरू हो चुका है। पंजाब के अलग अलग जिलों से निकलकर किसान चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हो रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया है, जिसके बाद कई जगह पर किसान सड़कों पर ही धरना लगाकर बैठ गए हैं। वहीं पुलिस ने चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया है। पुलिस ने चंडीगढ़ में एंट्री करने वाले 12 पॉइंट पर रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। चंडीगढ़ के अंदर और तमाम बॉर्डर्स पर करीब 2500 पुलिसकर्मी और सीनियर अफसर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस लगातार पंजाब पुलिस के साथ संपर्क में है। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और आम लोगों से अपील की है कि वो चंडीगढ़ में आने से पहले डाइवर्ट रूट को देखकर ही पहुंचे। तो अभी तक किसानों का ये जमावड़ा आपको हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर दिखा करता था, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर दिखा करता था, लेकिन आज किसानों का ये हल्ला बोल आपको चंडीगढ़ में ही देखने को मिल रहा है। अभी तक वो किसान जो केंद्र सरकार से अपनी नाराजगी को जाहिर किया करते थे, कई दिनों तक बॉर्डर पर बैठा करते थे, डेरा डाला करते थे, आज वही किसान अचानक से मान सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हो गए हैं और जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी तैयारी भगवंत मान सरकार ने भी की है। किसानों को कूच करने से रोका जा रहा है। जगह जगह एडवाइजरी जारी कर दी गई है, रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसानों का गुस्सा इस समय भगवंत मान पर भड़का है। मान सरकार के खिलाफ पंजाब के 18 जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान जगह जगह भगवंत मान का पुतला जला रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि आंदोलन कुचलने के लिए मान सरकार पंजाब के किसानों को गिरफ्तार कर रही है। दरअसल 3 मार्च को किसान नेताओं ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मीटिंग की थी। हालांकि इसमें कोई हल नहीं निकला था। मान ने किसान नेताओं से पूछा था कि 5 मार्च को क्या करेंगे। इस पर किसानों ने कहा कि वो बैठक में फैसला लेंगे, जिसके बाद भगवंत मान ने नाराज होकर कहा कि आप पहले मोर्चा लगा लो, और फिर वो गुस्से में मीटिंग छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद किसानों की नाराजगी आज पंजाब की सड़कों पर खुलकर देखने को मिल रही है। जो पिछले लगभग 100 दिन से खिनौरी बॉर्डर पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसके हक में उसका साथ देने के लिए, यह रोष प्रदर्शन करने के लिए भारत के पूरे डीसी दफ्तरों के विच सामने किसाना मजदूरों ने जो रल मिल के धरना दिया, वो आज शाम 6 बजे तक चलेगा जी। कारण ये सरकार गूंगी बोली भारत की सरकार जो किसी की कोई बात नहीं सुन रही, हर सां जुल्म ढा रही है, हर सां कहर ढा रही है और किसी की हक की कोई बात नहीं हो रही। जो कारपोरेट घराने हैं, अडानी अंबानी, उसके लिए तो सब कुछ करती है, लेकिन जो पब्लिक है हमारी ये भारत दी, उसके लिए कुछ नहीं कर रही सरकार जी। तो वो मान सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार जो अभी तक किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर अटैकिंग मोड में हुआ करती थी, मान सरकार पर किसानों को भड़काने उकसाने का आरोप लगा करता था, आज वही मान सरकार किसानों के निशाने पर है। किसानों को चंडीगढ़ में घुसने से रोकने के लिए पंजाब से सटे 18 एंट्री पॉइंट को सील किया गया है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ बॉर्डर पर जबरदस्त जाम लगा है। सैकड़ों लोग कई घंटों से गाड़ियों में फंसे हैं। कुछ लोग मरीजों को लेकर पर्सनल कार में आए हैं, लेकिन जाम की वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं जीरकपुर के फ्लाईओवर पर मौजूद और यहां से मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितने लोग जो हैं वो परेशान हैं यहाँ पर जो जाम लगा हुआ है उसके चलते। सबसे पहले ये फ्लाईओवर के नीचे की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हालात जो हैं वो कितने यहाँ पर बदतर
बदतर बने हुए हैं। काफ़ी लंबा आपको ट्रैफिक जाम नज़र आएगा। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और कुछ ऐसी ही स्थिति फ्लाईओवर के ऊपर भी नज़र आ रही है। और ये अमूमन पिछले जो 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और इसी तरह की तस्वीर जो है वो लगातार बनी हुई है। लोग जो हैं, क्योंकि ऑफिस जाने का समय होता है, ऐसे में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रीज़न ये है कि ऑफिस जाने के समय होता है और सामने चंडीगढ़ बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से सील किया गया है। एक एक गाड़ी को बाकायदा चेक करने के बाद ही उसको आगे जाने दिया जा रहा है और जिसके चलते जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। इस समय जो चंडीगढ़ के पंजाब के साथ जहां बॉर्डर लगते हैं, सब जगह जो है यही हालात जो है वो बने हुए हैं। कुछ लोग जो है वो आ रहे हैं जिनका ऑफिस जाने का वक्त, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? जीरकपुर से सर। जीरकपुर से आ रहे हैं। कितना समय लगा यहाँ पे? टाइम ज़्यादा लगे, आधा घंटा। आधे घंटे से फंसे हुए हैं। हाँ जी। तो आधे घंटे से फंसे हुए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका, क्या कहते हैं वो, क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक जाम बना हुआ है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जीरकपुर से आ रहा हूँ, 2 घंटे लग गए। अच्छा, 2 घंटे लग गए। हाँ, 1 किलोमीटर तक आने में। सब एक जो भगवत मान उसी का बीज बोया हुआ है, यो अब वो कट्टा का उसका फड़का आंदोलन की वजह से जो रास्ता सील किया, किसान आंदोलन ने इन्हीं का बीज बोया हुआ है, मोदी को बदनाम करने वास्ते। अब इन्हें काटना पड़ रहा है ना, ये सब इन्हीं का बीज बोया है अब कट्टा का। तो ये लोग काफी ज्यादा परेशान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ और भी हैं, ऑफिस जाने का वक्त है और लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कौन सा सेक्टर जाना था आपको? 17 चंडीगढ़। कितना वक्त लग गया यहाँ तक पहुँचने में? लगभग आधा घंटा, वो भी 2 व्हीलर पे। अगर 4 व्हीलर होता तो छुट्टी थी आज। तो लोग जो है आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 2 व्हीलर्स वाले भी हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर्स वाले भी हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? भाजी मैं पीछे में आ रहा है, हम 2 घंटे हो गए ला लो इस जाम से फंसे हुए जी। 2 घंटे हो गए कि परेशानी नहीं बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही हुण ला लो कि परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ और लोग से अगर हम बात करते हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो क्या कहना है उनका। मैम कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यहाँ जीरकपुर से एक शीशा नीचे कर दीजिएगा। जीरकपुर से आ रहे हैं, कितना समय लगा यहाँ पहुँचने में? बहुत समय लगा, 1 घंटा से ज्यादा। 1 घंटा लग गया। हाँ जी। तो कहाँ जाना था आपने? चंडीगढ़ जाना था। तो एडवाइजरी तो पता होगी, अखबारों में पढ़ा होगा। नहीं थी एडवाइजरी, ऐसे कोई ब्लॉक तो नहीं था यहाँ पे कोई रोड। किसान आंदोलन के चलते पूरा बंद है। आंदोलन बंद है पता था, बट कहीं से कहाँ बंद होगा वो बताया नहीं था कहीं। तो ये महिलाएं जो है, बुजुर्ग, वो भी जाम में पूरी तरह से फंसी हुई हैं। ये शायद बाहर से आ रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अम्बाला से। अम्बाला से आ रहे हैं। कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लग गए। तो देखिए, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जो तीर केंद्र सरकार को घेरने के लिए मान सरकार की तरफ से छोड़ा गया था, क्या उस तीर का निशाना बदल गया है? पंजाब के अलग अलग जिलों में किसान आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर पोस्टर बैनर लेकर बैठ गए। सारे किसान हैं डीसी ऑफिसों में। 1 दिन का जो भूख हड़ताल है, संकेतक भूख हड़ताल है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रखेंगे। तो हम भी अमृतसर डीसी कम्प्लेक्स के अंदर जो 200 से प्लस किसान हैं वो भूख हड़ताल रखकर बैठे हुए हैं। पूरे का पूरा भारत का किसान ही, चाहे वो पंजाब का हो किसान, चाहे पूरे भारत का, सारी जो किसानी है वो संकट में है। और दोनों सरकारें, चाहे पंजाब की हो चाहे भारत की हो, कारपोरेट की गुलाम है। हम लोगों को, अपनी जनता को जागरूकता करनी है। अफसरशाही को दिखा रहे हैं और प्रशासन को दिखा रहे हैं कि देखो 100 दिन में हो गया। तो देखिए आज भी लोग पूरे भारत में तगड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन जारी है। आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लंबा लंबा जाम है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि किसानों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से सीधा। पुनीत, जरा समझाइए, अभी तक वो किसान जो चंडीगढ़ से दिल्ली कूच किया करते थे, वो किसान जो केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया करते थे, अचानक से मान सरकार से ऐसा क्या हो गया कि अब उन्हीं के खिलाफ पंजाब की सड़कों पर धरना दे रहे हैं? देखिए प्राची, सबसे पहले इसमें 1.25 साल पीछे 19 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी मांगे जो थी वो मानी गई थी। उसके बाद परसों एक मीटिंग होती है भगवंत मान
सरकार के साथ ही। और किसानों की तरफ से कहा जाता है कि जो पिछली मांगे मानी गई हैं उनको तो लागू कर दिया जाए, और उसके बाद काफ़ी वहाँ पे गर्मा गर्म माहौल पैदा हो जाता है। किसानों और सरकार, खासकर मुख्यमंत्री के साथ तीखी नोकझोंक होती है, और उसके बाद भगवंत मान मीटिंग छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और उनका ये कहना होता है कि आपसे जो होता है वो कर लीजिए। और कल भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनका एक बार फिर से बयान आता है और कहते हैं कि पंजाब को धरना स्टेट बना दिया है। हर छोटी छोटी बात को लेकर धरना दिया जाता है, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो उसके अधिग्रहण को लेकर धरना दिया जाता है, और अब तो वो सास बहू के झगड़े में भी किसान कूद गए हैं, ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना था। बहरहाल चंडीगढ़ प्रशासन ने किसानों को धरने की परमिशन नहीं दी है, और वहीं पंजाब पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि किसानों को चंडीगढ़ नहीं आने दिया जाएगा। और जहां पर भी पूरे पंजाब के अंदर नाके लगाए गए हैं और जैसे ही किसान आगे बढ़ रहे हैं उनको वहीं पर रोक लिया गया है। और जो किसान यूनियन है, खासकर एसकेएम जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, उनकी तरफ से यह धरना जो था वो आज ऐलान किया गया था, और उनकी तरफ से कहा गया है कि जहां पर भी पंजाब पुलिस आपको रोकती है आप वहीं पर धरना शुरू कर दीजिए। और यही वजह है कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी पंजाब पुलिस उन्हें रोक रही है नाके लगाकर, किसान वहीं पर धरने पर बैठ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मैं आपको तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ और जीरकपुर बॉर्डर की दिखाता हूं, क्योंकि काफी व्यस्त हाईवे है ये, दिल्ली से सीधा मनाली की तरफ जाता है, और सामने आपको बोर्ड नजर आएगा, वेलकम टू द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। इस बैरिकेड को क्रॉस करते ही कोई भी जाम नहीं है, चंडीगढ़ के अंदर ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य चल रहा है। लेकिन ये बैरिकेड है और ये बॉर्डर है पंजाब और चंडीगढ़ का, और इसके पीछे अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि काफी लंबा जाम आपको, ये फ्लाईओवर है। ठीक है, किसान अब मान को, यानी कि भगवंत मान को ये कह रहे हैं कि आप किसान विरोधी हो गए हैं। वो बात अलग है कि भगवंत मान या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती रही कि केंद्र सरकार किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रही है। केजरीवाल का अब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपश्यना साधना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ होशियारपुर से 14 किलोमीटर दूर चौहल के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल की विपश्यना पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब सरकार की वीआईपी सुरक्षा में साधना करने पहुंचे हैं। सिरसा ने इसे पंजाब सरकार के पैसे की बर्बादी करार दिया। दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल का अभी तक कोई बयान तो सामने नहीं आया है। वो 8 फरवरी को आए नतीजों के बाद सार्वजनिक तौर पर बाहर नजर भी नहीं आए, लेकिन अब एक बार फिर केजरीवाल विवादों में घिर गए हैं। आरोप उन पर लग गया है कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव हार चुके हैं दिल्ली का, तो उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट पंजाब में क्यों दिया जा रहा है। बाकायदा इसको लेकर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल के विपश्यना पर क्या आरोप लगाए वो आपको बताते हैं। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल 50 गाड़ियों के काफिले से पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। उनके काफिले में 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर कारें थीं। काफिले की सुरक्षा पंजाब पुलिस के 100 से ज्यादा कमांडो कर रहे थे। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल अपनी शांति के लिए पंजाब के लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चल रही थी, और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है। ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है। ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे, और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। अब देखिए, दूसरा मौका है जब केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में ध्यान लगाने पहुंचे हैं। वो पंजाब के आनंदगढ़ के धम्मध्वज केंद्र में विपासना करेंगे। केजरीवाल की विपासना 5 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी। इस दौरान वो सादा जीवन जिएंगे और बाहरी संपर्क से दूर रहेंगे। इसके पहले केजरीवाल ने 2023 में इसी जगह पर विपासना की थी। तो अरविंद केजरीवाल अपनी विपासना को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार विपासना में जाना चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिलना पंजाब के अंदर ये चर्चा का विषय बन गया है। एक बार फिर हम पुनीत आपके पास ही आ रहे हैं। क्या जो आधार है मनजिंदर सिंह सिरसा के आरोपों का वो आपको समझ में आता है? क्या वाकई में पंजाब पुलिस की तरफ से वीवीआईपी ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है विपासना के दौरान?
देखिए प्राची, ये सवाल ना सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा बल्कि यहाँ पर पंजाब कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, उनकी तरफ से भी कल उठाया गया था कि इनको यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि वो उनका निजी कार्यक्रम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये सवाल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उठाया जा रहा है और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि उन लोगों, तमाम जो विपक्षी दल, उनका ये कहना है कि अब वो ना तो किसी सूबे के मुख्यमंत्री है, ना ही वो एमएलए है, तो फिर ऐसे में उनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। और 10 दिन के वो दौरे पर और ऐसे में वो यहाँ पर जो आनंदगढ़ है होशियारपुर का, वहां पर वो विपासना करेंगे, योग करेंगे, ऐसे जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि सरकार इस पूरे जो मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन इस पूरे मसले पर नहीं आया, लेकिन हाँ, विपक्षी दल के निशाने पर अरविंद केजरीवाल एक बार जरूर आ गए हैं और 2023 में भी वो इसी जगह पर आए थे, तब भी इसी तरह के आरोप उनके ऊपर लगे थे और आज फिर इनके ऊपर आरोप जो है वो लगातार विपक्षी दल है वो लगा रहा है। बिल्कुल, सवाल तो पूछे जाएंगे कि ना अब आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ना आप एमएलए हैं, तो फिर किस अधिकार से पंजाब में वीवीआईपी ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी विपासना को लेकर केजरीवाल पर तगड़ा अटैक किया। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को सत्ता की सुविधाओं का भोग करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो इसके बिना रह ही नहीं सकते। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल की सादगी केवल दिखावा और ढोंग थी। आप विपासना करो, क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भी ये मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से उठाया गया था कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ सादगी भरा जीवन जीने का ढोंग करते हैं, उन्हें वीवीआईपी कल्चर की आदत हो गई है और एक बार फिर यही मुद्दा अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल या तो पंजाब के सीएम बनेंगे या पंजाब से राज्यसभा जाएंगे। आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, या आगे हमें जो है देखना होगा। तो संकेत तो इसी तरीके के मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे या पंजाब से अपना राजनीतिक भविष्य देखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी निलंबित कर दिए गए हैं। बजट सत्र के लिए अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद अबू आजमी सस्पेंड कर दिए गए हैं। औरंगजेब का महिमा मंडन करना अब अबू आजमी को भारी पड़ चुका है। हालांकि जब इस पूरे मसले पर विवाद बढ़ा तो अबू आजमी ने कल ये कहकर अपना बयान वापस लिया था कि मैं किसी को दुख पहुंचाने की मंशा से बयान नहीं दे रहा था। मैं खेद प्रकट करता हूं अगर किसी को दुख पहुंचाए और अपना बयान वापस ले लेता हूं, लेकिन औरंगजेब को महान बताना अब अबू आजमी के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि विपक्षी तो विपक्षी, अपने जो सहयोगी हैं वो भी अबू आजमी के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी चीफ मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे आनंद कुमार। रणधीर बेनीवाल को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इससे पहले भतीजे आकाश आनंद से नाराजगी मायावती की खुलकर सामने आई थी। पार्टी से उनको निकाल दिया गया था, सारे पद उनसे छीन लिए गए थे और अब भाई को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मायावती ने हटा दिया है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या वजह समझ में आती है? भाई और भतीजे से एक के बाद एक चीजों को छीन लेना, मायावती करना क्या चाह रही हैं या क्या रणनीति उनकी समझ में आ रही है? देखिए, एक्स पे तो उन्होंने यही लिखा है कि आनंद कुमार ने इच्छा व्यक्त की है, लेकिन बीएसपी जिस तरह की पार्टी है वहाँ पर किसी को इतनी इजाज़त नहीं है, किसी को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सके कि वो कौन सी पोस्ट पे रहेगा और कौन से पे नहीं रहेगा। तो इससे जाहिर है कि मायावती ने आनंद कुमार को उस पोस्ट से हटाया है। अब कई वजह इसकी बताई जा रही हैं, क्योंकि जो आनंद कुमार के, हालांकि आनंद कुमार कई सालों से, करीब 90s से आप लेंगी तो 90 के दशक से वो मायावती
मायावती के साथ ही रहते हैं, उनके बंगले के बाहर उनका एक घर है, वहीं पे उसमें रहते हैं, तो लंबा उनका साथ रहा है। जैसा पिछली बार मायावती ने जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर अभी संडे को बनाया था तो काफ़ी डिटेल में लिखा था कि उनके बारे में इनकम टैक्स के मामलों में, बाकी पार्टी के सब वो काम देखते हैं। तो काफ़ी एक तरह के नज़दीकी मायावती के उनके भाई रहे हैं, लेकिन क्योंकि आकाश को निकाल दिया है, आनंद भी हटा दिए गए हैं, तो जाहिर है बीएसपी में वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधानसभा में सिर्फ एक एमएलए है। देखिए धीरे धीरे करके अपनी जमीन तो मायावती खो ही रही हैं, लेकिन इस बीच भाई भतीजे पर जमकर चाबुक चला रही हैं, एक एक करके उनसे पद जो हैं वो जरूर छीने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि।